हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम क्लास 11th के मैथ का एक्सरसाइज 1.4 बताने वाले हैं। इससे पिछले वीडियो में हमने बच्चों 1 से लेकर के 4 तक प्रश्न संख्या तक बता दिया था। आज हम बच्चों 1.4 का प्रश्न संख्या 5 से देखेंगे। तो आइए बच्चों देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 में कह रहा है बच्चों, प्रश्न 1 में दिए गए प्रत्येक समुच्चयों का सार्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात कीजिए। यानी कि बच्चों प्रश्न 5 का प्रश्न ये है कि पहला में जो प्रश्न दिया गया है ना, उसका आप लोग इंटरसेक्शन निकालिए। तो आइए बच्चों देखते हैं पहला में पहला प्रश्न क्या दिया गया है। पहला में बच्चों पहला प्रश्न है x बराबर एक सेट दिया है 1 3 5 और y बराबर बच्चों दिया है 1 2 3। अब बच्चों हम लोग का सर्वनिष्ठ यानी कि बच्चों इंटरसेक्शन बोल रहा है निकालने के लिए। तो कॉन्सेप्ट जब हम इसका बताए थे जब 2 या 3 सेट दिया रहेगा तो उस 2 या 3 यानी कि जो तीनों में रहेगा उपस्थित कॉमन, उसी को हम लोग लिखते हैं बच्चों इंटरसेक्शन में। तो x इंटरसेक्शन सॉल्यूशन में y देखते हैं, x इंटरसेक्शन y। तो बच्चों x है 1 3 5 और y है इंटरसेक्शन y है 1 2 3। अब बच्चों देखते हैं इसमें कॉमन क्या है। कॉमन यानी कि जो दोनों में कौन ऐसा एलिमेंट कौन है जो दोनों में उपस्थित है। तो एक दोनों में है क्या, एक इसमें भी है एक इसमें भी है, एक को लिख लिए। अब 3 देखेंगे बच्चों, 3 इसमें है 3 इसमें भी है बच्चों, तो 3 लिख लिया। 5 है 5 नहीं है बच्चों। तो हमारा बच्चों x इंटरसेक्शन y निकल करके कितना आ गया, यानी कि 5वां का पहला क्वेश्चन निकल गया। अब बच्चों प्रश्न संख्या दूसरा पर चलते हैं। अब बच्चों प्रश्न संख्या दूसरा पर आ गए। दूसरा में दे दिया है बच्चों सेट ए बराबर AEIOU और बी बराबर ABC। और इसका बच्चों बोल रहा है हम लोग को इंटरसेक्शन निकालने के लिए। तो आइए देखते हैं ए इंटरसेक्शन बी। बच्चों ए में है AEIOU और इंटरसेक्शन बीच में और ABC। अब देखते हैं बच्चों इसमें कॉमन क्या है, जो कॉमन होगा बच्चों वही हमारा इंटरसेक्शन होगा। तो ए इंटरसेक्शन बी देखते हैं बच्चों। क्या ए है, इसमें ए है, ए को लिख लिए। क्या बी ई है, ई नहीं है बच्चों। क्या आई है, नहीं है। ओ है, ओ भी नहीं है। यू भी नहीं है। इसका मतलब बच्चों हमारा ए इंटरसेक्शन बी में सिर्फ एक ही एलिमेंट कॉमन है, इसलिए एक ही होगा। अब बच्चों प्रश्न संख्या हम लोग तीसरा पर चलते हैं। बच्चों आप प्रश्न संख्या हम लोग तीसरा पर आ गए। 5वां के तीसरा में बोल रहा है सेट ए बराबर x x एक प्राकृतिक संख्या और 3 का गुणज है। यानी कि बच्चों सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है दोनों सेट। अब इसको पहले हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। तो रोस्टर फॉर्म में लिखने के बाद हमको एलिमेंट का पता चल जाएगा। तो इसमें बोल रहा है बच्चों x एक प्राकृतिक संख्या और 3 का गुणज है। यानी कि 3 का पहाड़ा में यानी कि बढ़ते जाएगा बच्चों। 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 12 15, इस तरह से बच्चों हमारा 3 का गुणज इनफाइनाइट तक चला जाएगा। अब बी में कह रहा है एक संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। 6 से कम प्राकृतिक संख्या बोलना है। इसका मतलब बच्चों 1 2 3 4 और 5 तक एलिमेंट आएगा। अब इसका बोल रहा है हम लोग को बच्चों इंटरसेक्शन निकालने के लिए ए इंटरसेक्शन बी। तो देखते हैं बच्चों 3 6 9 12 15 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। और उसके बाद इसमें दिया है बच्चों 1 2 3 4 और 5। अब इसमें बोल रहा है बच्चों हमारा इंटरसेक्शन निकालने के लिए। तो इसमें बच्चों कॉमन कौन है, कॉमन कौन है बच्चों। क्या 3 है, इसमें 3 है तो 3 को लिख देंगे। क्या 6 है, 6 नहीं है, 9 12 कुछ भी नहीं है। इसका मतलब बच्चों हमारा ए इंटरसेक्शन बी निकल करके 3 आ गया। अब प्रश्न संख्या हम लोग चौथा पर चलते हैं बच्चों। बच्चों अब हम लोग प्रश्न संख्या चौथा पर आ गए। 5वां के चौथा में दिया है बच्चों ए बराबर x एक प्राकृतिक संख्या और 1 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 6 है। यानी कि इसमें भी बच्चों दोनों हमको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है समुच्चय निर्माण विधि में। अब इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में ले आते हैं। उसके बाद हमको पता चल जाएगा इसमें कोई कौन कौन एलिमेंट है। उसके बाद इंटरसेक्शन निकाल देंगे। तो इसमें कह रहा है कि बच्चों x एक प्राकृतिक संख्या और x का मान है ना जो 1 से बड़ा है और 6 से छोटा या 6 के बराबर। तो 1 से बड़ा यानी 2 3 बच्चों 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और बी में कह रहा है बच्चों कि बी में x एक प्राकृतिक संख्या और 6 लेस देन इक्वल टू या x लेस देन इक्वल टू 10 है। यानी कि 6 का मान जो है न वो x से 6 बड़ा है और 10 से छोटा है। x से बड़ा है, 6 से बड़ा है x तो 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। ऐसे में 6 को बोल रहा है छोड़ देने के लिए बच्चों, या नहीं लेने के लिए, क्योंकि इक्वल यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं है। इसमें अगर ऐसे रहता तो इक्वल का हो जाता, ये नहीं दिया है इसलिए हम मतलब 7 8 9 ही लेंगे।
अब हम लोग बच्चों ए इंटरसेक्शन बी इसका निकालते हैं। ए में दिया है 2 3 4 5 6 इंटरसेक्शन और बी में दिया है 7 8 9। तो बच्चों ये हमारा इंटरसेक्शन जो कॉमन होगा वो होगा। तो इसमें क्या कॉमन होगा, 2 नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 भी, 5 भी, 6 भी, यानी कि बच्चों इसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो इस तरह से हमारा ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा बच्चों 5 आ जाएगा। अब हम लोग बच्चों प्रश्न संख्या 5वां पर चलते हैं। बच्चों अब हम लोग प्रश्न संख्या 5वां पर आ गए। 5वां में दिया है ए बराबर 1 2 3 यानी 1 2 3 एलिमेंट दिया है सेट में, बी बराबर 5 दिया है। तो इसका बोल रहा है बच्चों हम लोग को इंटरसेक्शन यानी सर्वनिष्ठ निकालने के लिए। तो आइए ये इंटरसेक्शन बी निकालते हैं। ए में है 1 2 3 बच्चों और इंटरसेक्शन बी में बच्चों 5 है, बी में 5 है बच्चों। तो इसका बच्चों क्या इसमें कोई भी कॉमन आएगा? एक में तो 3 एलिमेंट दिया है वो तो ठीक है, लेकिन बी में बच्चों 5 दिया है, 5 मतलब कोई एलिमेंट दिया ही नहीं है। तो इसका कॉमन कुछ भी नहीं होगा बच्चों। इसलिए बच्चों हम लोग का ए इंटरसेक्शन बी 5 आ जाएगा। इस तरह से बच्चों हम लोग का प्रश्न संख्या 5 समाप्त हुआ। अब बच्चों प्रश्न संख्या 6 पर चलते हैं। बच्चों अब हम लोग प्रश्न संख्या 6 पर आ गए। 6 में कह रहा है यदि सेट ए बराबर 3 5 7 9 11, बी बराबर 7 9 11 13 और सी बराबर 11 13 15 और डी बराबर दिया है 15 17, तो निम्नलिखित को बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। 6 के पहला में बोल रहा है बच्चों ए इंटरसेक्शन बी निकालने के लिए। तो आइए बच्चों पहला में ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं। ए में बच्चों दिया है 3 5 7 9 11 और इंटरसेक्शन है बीच में। उसके बाद बी में दिया है बच्चों 7 9 11 और 13। अब इसमें बच्चों इसमें हमारा जो कॉमन है उसको ले लेंगे। 3 क्या है? नहीं है। 5 क्या? नहीं है। 7 है? 7 है। 9 है? 9 भी है। 11 है बच्चों? 11 भी है। उसके बाद कुछ भी नहीं है। इसका मतलब बच्चों हम लोग का ए इंटरसेक्शन बी 7 9 11 निकल करके आ गया। अब बच्चों प्रश्न संख्या हम लोग दूसरा पर चलते हैं। बच्चों अब हम लोग प्रश्न संख्या दूसरा पर आ गए। दूसरा में कह रहा है बी इंटरसेक्शन सी निकालने के लिए। तो बी का एलिमेंट पहले लिख लेते हैं 7 9 11 और 13। उसके बाद बच्चों बीच में इंटरसेक्शन है। उसके बाद सी है तो सी में 11 13 और 15 है बच्चों। 11 13 और 15 है। तो आइए बच्चों बी इंटरसेक्शन सी निकालते हैं, यानी इसमें जो कॉमन होगा वो लिखते हैं। 7 9 है? नहीं है। 11 है? 11 है। 13 है? 13 है। और उसके बाद बच्चों कुछ कॉमन नहीं है। तो हमारा बच्चों बी इंटरसेक्शन सी निकल गया। प्रश्न संख्या हम लोग तीसरा पर चलते हैं। बच्चों अब हम लोग प्रश्न संख्या तीसरा पर आ गए। तीसरा में करा ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी निकालने के लिए। तो ए का सारा एलिमेंट लिख लेते हैं 3 5 7 9 11। उसके बाद बच्चों इंटरसेक्शन है बीच में। सी का एलिमेंट है, सी है बच्चों 11 13 और 15 और इंटरसेक्शन डी है बच्चों 15 और 17। इस सारा का बोल रहा है बच्चों हम लोग को इंटरसेक्शन निकालने के लिए। तो आइए निकालते हैं इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। तो क्या 3 है सारे में? 3 बच्चों इस तीनों में जो होगा कौन वही यहाँ पर दिखाएगा। 3 नहीं है। 5 है? 5 भी नहीं है। 7 7 तीनों में नहीं है। 9 9 नहीं है। 11 इसमें है बच्चों, इसमें है लेकिन इसमें है ये नहीं है। इसका मतलब बच्चों ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो इस तीनों में कॉमन है। तो हमारा इसका बच्चों आंसर 5 आ जाएगा। इस तरह से हमारा तीसरा सवाल भी बन गया। अब प्रश्न संख्या हम लोग चौथा पर चलते हैं। बच्चों अब हम लोग प्रश्न संख्या चौथा पर आ गए। चौथा में कह रहा है ए इंटरसेक्शन सी निकालने के लिए। तो ए का सारा एलिमेंट लिख देते हैं 3 5 7 9 और 11। इंटरसेक्शन बीच में है तो इंटरसेक्शन सी का एलिमेंट 11 13 और 15 है बच्चों। तो अब बच्चों इसमें जो कॉमन है वो ले लेते हैं। 11 13 11 ही कॉमन है बच्चों। 3 नहीं है। 5 भी 7 भी 9 भी नहीं है। 11 सिर्फ कॉमन है लग रहा है और 11 ही है। तो इस तरह से बच्चों हमारा ए इंटरसेक्शन सी निकल के आ गया। 5वां पर चल। अब बच्चों हम लोग प्रश्न संख्या 5वां पर आ गए। 5वां में बोल रहा है बी इंटरसेक्शन डी निकालने के लिए। तो बी का सारा एलिमेंट लिख देते हैं 7 9 11 और 13 इंटरसेक्शन और डी का लिख देते हैं बच्चों 15 और 17 है। 15 बच्चों और 17। तो बी इंटरसेक्शन डी। आइए बच्चों 15 और 17 इसमें दिया है, यानी कि इसमें और इसमें जो कॉमन क्या लग रहा है बच्चों? कॉमन 7 नहीं है। 9 11 13 कुछ भी कॉमन नहीं लग रहा है बच्चों। इसलिए हम लोग का बच्चों बी इंटरसेक्शन डी 5 आ जाएगा। अब बच्चों प्रश्न संख्या हम लोग छठा पर चलते हैं। बच्चों अब हम लोग प्रश्न संख्या छठा पर आ गए। छठा में कह रहा है बच्चों, छठा में कह रहा है ए इंटरसेक्शन और बी यूनियन सी निकालने के लिए। बच्चों सबसे पहले हम बी यूनियन सी निकाल लेते हैं और उसका सेट ए के साथ इंटरसेक्शन निकाल देंगे। तो आइए निकालते हैं।
पहले बच्चों बी यूनियन सी निकालते हैं। बी में बच्चों दिया है, बी में दिया है 7, 9, 11, 13 बच्चों यूनियन, और सी में दिया है बच्चों, सी में 11, 13 और 15 यूनियन। इससे पिछले वीडियो में हमने बताए थे कि 7 पहले ए का सारा एलिमेंट लिख देते हैं, 7, 9, 11 और 13। उसका जो इसमें बच्चों नहीं है उसको शामिल कर देते हैं। 11 है 11 है, 13 है 13 है, 15 नहीं है तो 15 को शामिल कर देंगे। इस तरह से बच्चों हम लोग को बी यूनियन सी निकल करके आ गया। अब हम लोग ये निकाल लेते हैं बच्चों, ए इंटरसेक्शन अब बी यूनियन सी। तो ए में बच्चों दिया है, ए में बच्चों 1, 3, 5, 7 और 9 दिया है और 11 और बीच में इंटरसेक्शन है। और बी यूनियन सी बच्चों अभी निकाले हैं 7, 9, 11, 13, 15, 7, 9, 11, 13 और 15। अब बच्चों इसमें हमारा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बराबर, इसमें जो कॉमन होगा बच्चों इसको लिख देंगे। 3 है नहीं है, 5 है नहीं है, 7 है तो 7 लिख देते, 9 भी है, 11 भी है, उसके बाद कुछ कॉमन नहीं है। इस तरह से बच्चों हम लोग का ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी निकल करके आ गया 7, 9, 11। अब बच्चों हम लोग प्रश्न संख्या 7वां पर चलते हैं। बच्चों हम लोग प्रश्न संख्या 7वां पर आ गए। 7वां में बोल रहा है ए इंटरसेक्शन डी निकालने के लिए। तो आइए सबसे पहले ए का सारा एलिमेंट लिख लेते हैं। एक में है 3, 5, 7, 9, 11 और बीच में इंटरसेक्शन डी में है बच्चों 15 और 17। तो इसमें बच्चों जो कॉमन होगा वही हमारा ए इंटरसेक्शन डी होगा। तो आइए देखते हैं 3, 5, 7, 9, 11 और 15, 17 में हमें कुछ भी कॉमन नजर नहीं आ रहा है जो दोनों में उपस्थित हो। तो हमारा बच्चों 5 हो जाएगा। जब बच्चों दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो हमारा 5 आंसर हो जाएगा। अब बच्चों हम लोग प्रश्न संख्या 8वां पर चलते हैं। बच्चों अब हम लोग छठा के प्रश्न संख्या 7वां पर आ गए। 7वां में दिया है बच्चों ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। तो सबसे पहले बच्चों बी यूनियन डी निकाल लेते हैं। तो आइए बी यूनियन डी निकालते हैं। बी में बच्चों दिया है 7, 9, 11, 13, 7, 9, 11 और 13 और यूनियन बच्चों डी में दिया है बच्चों 15 और 17। तो आइए बी यूनियन डी में एक सेट ए का पहले सारा एलिमेंट लिख लेते हैं बच्चों। जो पहला सेट रहता है उसका सारा एलिमेंट यानी 7, 9, 11 और 13। और इसमें जो नहीं है इसमें शामिल कर लेंगे। 15 है क्या इसमें नहीं है तो 15 को शामिल कर लेंगे, 17 नहीं है तो 17 को भी शामिल कर लेंगे। इस तरह से हमारा बी यूनियन डी निकल करके आ गया बच्चों। अब हम लोग ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी निकालते हैं। ए में बच्चों 3, 5, 7, 9, 11 है, 3, 5, 7, 9, 11 और उसके बाद बच्चों इंटरसेक्शन है। और बी यूनियन डी बोल रहा है तो बी यूनियन डी अभी जस्ट निकाले हैं बच्चों 7, 9, 11, 7, 9, 11, 13, 15 और 17 है। अब इसमें बच्चों जो कॉमन है उसको लिख लेते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी हमारा आ जाएगा, बी यूनियन डी आ जाएगा। 3 है क्या इसमें नहीं है, 5 भी नहीं है, 7 है 7 दोनों में है, 9 भी है, 11 भी है। इसका मतलब बच्चों ये इंटरसेक्शन बी यूनियन डी हमारा 7, 9, 11 आ गया। यही हमारा आंसर हो गया। बच्चों प्रश्न संख्या हम लोग 9वां पर चलते हैं। बच्चों हम लोग छठा के प्रश्न संख्या 9वां पर आ गए। 9वां में बोल रहा है ए इंटरसेक्शन बी और फिर इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो सबसे पहले बच्चों हम इसका और इसका पहले निकाल लेते हैं और जो एलिमेंट आएगा उसके बीच में हम इंटरसेक्शन कर देंगे। तो आइए बच्चों सॉल्यूशन में हम ए इंटरसेक्शन और बी लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी में ए का सारा एलिमेंट लिख देते हैं। 3, 5, 7, 9, 11 और इंटरसेक्शन बच्चों 7, 9, 11 और 13। तो बच्चों ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी यानी कि जो कॉमन है वो लिखेंगे। तो 7 है बच्चों, 9 और 11। 7, 9, 11 बच्चों ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में उपस्थित है यानी कि हमारा ए इंटरसेक्शन बी निकल गया। अब बच्चों हम लोग बी यूनियन सी लेते हैं। बी यूनियन सी निकालते हैं। बी में बच्चों है 7, 9, 11, 13, 7, 9, 11, 13, 7, 9, 11, 13। उसके बाद यूनियन बच्चों और सी में है 11, 13, 15। तो इसमें बच्चों हमारा बी यूनियन बोल रहा है सी निकालने के लिए। यूनियन में बच्चों ए का पहले सारा एलिमेंट लिख लेंगे 7, 9, 11, 13 और इसमें ऐसा एलिमेंट लिखेंगे जो इसमें शामिल नहीं है। 11 है छोड़ देंगे, 13 भी है, 15 नहीं है तो 15 को शामिल कर लेंगे बच्चों। अब इसके और इसके बीच में बच्चों हम लोग को इंटरसेक्शन बोल रहा है निकालने के लिए। तो ये निकालते हैं ए इंटरसेक्शन बी, उसके बाद इंटरसेक्शन बी यूनियन सी।
तो बच्चों ए इंटरसेक्शन बी कितना निकल करके आया है, तो 7 9 11, और इसके बीच में बच्चों इंटरसेक्शन है, तो इंटरसेक्शन अब बच्चों बी यूनियन सी निकल कर कितना आया है, तो 7 9 11 13 15, 7 9 11 13 और 15 आया है, 7 9 11 13 15। अब बच्चों हम लोग को इस दोनों के बीच में कॉमन देखना है, कॉमन बच्चों देखना है, ए इंटरसेक्शन बी और बी यूनियन सी दोनों के बीच में कॉमन लेना है। तो 7 9 11 इसमें है और इसमें भी बच्चों 7 9 11 13 है, तो इसमें 7 9 11 यही बच्चों ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में है। इस तरह से हमारा बच्चों प्रश्न संख्या 9 का सोल्यूशन हो गया। आप प्रश्न संख्या 10वां पर चलते हैं बच्चों। अब हम लोग प्रश्न संख्या 6 के 10वां पर आ गए। 10वां में कह रहा है कि ए यूनियन डी और इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, यानी कि इन दोनों के बीच बोल रहा है बच्चों हम लोग को इंटरसेक्शन निकालने के लिए। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग इसको और इसको निकाल लेते हैं। तो आइए ए यूनियन डी निकालते हैं। ए में बच्चों है 3 5 7 9 11 और यूनियन अब बच्चों डी में है, डी में 15 और 17 है। तो आइए ए यूनियन डी बराबर देखते हैं। तो ए का सारा एलिमेंट पहले यूनियन में लिख लेते हैं, 3 5 7 9 11, और इसमें जो नहीं है इसमें शामिल कर लेंगे। 11 है, 11 नहीं है तो शामिल कर लेंगे, 17 भी नहीं है। इस तरह से बच्चों हमारा ए यूनियन डी निकल गया। आप बी यूनियन सी पहले निकाल लेते हैं। बी यूनियन सी, तो बी में बच्चों है 7 9 11 13, 7 9 11 13, बी में 7 9 11 13 है। यूनियन सी में बच्चों 11 13 और 15 है। बच्चों बी यूनियन सी में 7 9 11 13 पहले ए का सारा एलिमेंट लिख लिए। अब जो इसमें नहीं है बच्चों उसको शामिल कर लेंगे। 11 है, 11 है छोड़ देंगे, 13 है 13 छोड़ देंगे, 15 नहीं है तो इसको शामिल कर लिए। इस तरह से बच्चों हम लोग को बी यूनियन सी निकल गया। आप बच्चों हम लोग ए यूनियन डी या इंटरसेक्शन बी यूनियन सी निकालते हैं। ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो ए यूनियन डी अभी जस्ट निकाले हैं बच्चों। 3 5 7 3 5 7 9 11 15 17। अब बच्चों इसमें बोल रहा है इंटरसेक्शन। अब बच्चों इंटरसेक्शन के बाद बी यूनियन सी अभी जस्ट निकाले हैं। 7 9 11 13, 7 9 11 13 और 15, 7 9 11 13 15, 7 9 11 13 15। अब बच्चों हम लोग को इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन यानी कॉमन लेना है। ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के बीच में। तो आइए बच्चों 3 है क्या दोनों में? 3 नहीं है, 5 भी नहीं है, 7 है, 7 है तो 7 को लिख लिए। 9 है, 9 भी है, 9 को लिख लिए। 11 है, 11 को भी लिख लिए। उसके बाद बच्चों 15 भी है तो 15 को लिख लिए, 17 नहीं है। इस तरह से बच्चों हम लोग को प्रश्न संख्या 10 का आंसर आ गया, ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब बच्चों इससे अगले का वीडियो हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है। इस कारण से बच्चों हम लोग इतना पर ही याद रहने देते हैं।